किसान भाइयों नमस्कार। विनोद कुमार सचान हूँ, सब लोग जानते हैं। मेरे साथ ये गिरिराज किशोर शर्मा हैं, बड़ी बसई, आगरा जनपद आगरा है और तहसील फतेहाबाद है। आपने 28 एकड़ आलू बोया है, जिसमें 2 एकड़ आलू इन्होंने केमिकल से बोया है। जैसे आगरा में सभी लोग जानते हैं, इस इलाके में 1 एकड़ में 5 बोरी डीएपी, 4 बोरी यूरिया, 1 बोरी जिंक और पोटास और सल्फर ये डालते हैं। करीब 14-15 हज़ार रुपए का फर्टिलाइज़र ये लोग डालते हैं। फिर जब बीमारी लगती है 2 बार 3 बार M45 का, Z78 का स्प्रे भी करते हैं। आपने चूंकि आप समझदार हैं और हमसे मिले थे, झांसी गए थे, जीवामृत लाए थे, संजीवनी की बात सुनी थी, समझी थी और पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ इन्होंने ये खेती किया, नेचुरल फार्मिंग, जिसमें एक दाना यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर कोई भी रसायन नहीं डाला गया। और 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने छोड़ दिया था जिसमें इन्होंने पूरा पहले के हिसाब से किया है। मेरी इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। वीडियो में 2 बनाऊंगा और बनाने का मतलब ये कि देश का किसान ये समझे क्या कि मैं जैसे अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं धरती माता को स्वस्थ बनाने की कोशिश करूँ तो माँ इतनी सामर्थ्यवान है कि आपका चवन्नी नहीं पैसा खर्च कराएगी और भरपूर उत्पादन देगी। तो इन्होंने धरती माँ को अच्छा बनाने के लिए, मैं अक्सर बोलता हूँ, धरती माता की खूबसूरती है कि उसमें कार्बन की मात्रा और जीवांश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फसलों का जो भोजन है, किसी भी फसल का, आज मैं आपको आलू का खेत दिखाऊंगा, चाहे कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, कोई भी फसल हो, सिद्धांत हर फसल का एक है, क्या कि ज़मीन में अगर जीवांश की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फसलों का मुख्य भोजन जीवांश ही है। और जीवांश बनता कैसे? जीवांश बनता है कार्बनिक पदार्थ से और जीवामृत के जीवाणुओं से। आज के 70 साल पहले जब हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते थे तो हमारी ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे हुआ करते थे। मतलब ज़मीन में जितने भी लाभदायक जीवाणु हैं सब होते थे, लेकिन टेक्नोलॉजीज़ ने कहा कि आपके दीमक लगा है, आपका सफ़ेद गिडार लगा है, आपके खेत में निमेटोड्स है, तो ये दवा डालिए। उससे क्या हुआ मित्र, ज़मीन में रहने वाले सारे जीवाणु खत्म हो गए। जब जीवाणु खत्म हो गए और कोई कार्बन की मान लो कुछ मात्रा बच भी गई तो वो कार्बन फिर हमारी फसलों के उपयोग के बाहर हो गया। तो आपने 1 एकड़ में लगभग ये मान लिए 8 ट्राली गोबर की खाद, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, कार्बनिक पदार्थ तो डालना पड़ेगा। केवल जीवामृत डाल के आप सोचोगे कोई चमत्कार होगा, कभी नहीं होगा। थोड़ा सा चमत्कार होगा और 2-3 साल 4 साल के लिए होगा बस, क्योंकि जीवाणु जो हैं, जो खेत में पड़ा हुआ कार्बन था उसको खा करके जीवांश बनाएंगे, लेकिन कार्बन वहाँ नहीं होगा तो फिर वो भी मजबूर हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? जब रसोई में आपके सामान नहीं है तो गृहिणी क्या बनाएगी? ठीक यही कहानी यहाँ पर है। तो ये शर्मा जी ने 8 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद दी है, 26 एकड़ में, हर एकड़ में 8 ट्राली खाद। फिर क्या किया है इन्होंने? जीवामृत बनाया। देखिए जीवामृत हम अक्सर दिखाते हैं, ये जीवामृत है। ये इन्होंने, हम एक बार जीवामृत डालने की बात करते हैं, इन्होंने एक बार पहले आलू की बुआई के पहले डाला और एक बार फिर और डाल दिया सिंचाई में। नहीं, बुवाई के समय ही डाल दिया। एक चीज़ फिर इन्होंने ये संजीवनी बनाई है। जैसा कि मैं कहता हूँ, नीम की पत्ती 30 किलो, गोबर की मात्रा 30 किलो, गुड़ की मात्रा 3 किलो एक ड्रम में डालते हैं। नीम की पत्तियों को क्रश कर देते हैं और 70-80 लीटर पानी डाल देते हैं, धूप में रख देते हैं, तो ये फर्मेंटेट हो जाती है और ये इस तरीके का होता है। संजीवनी खाद का कलर हमेशा यही होगा और जीवामृत का कलर हमेशा लाइट होगा। जीवामृत ज़मीन में डाला जाता है और संजीवनी का फसल में स्प्रे किया जाता है। तो इन्होंने 2 बार जीवामृत डाला है और संजीवनी का 2 बार स्प्रे किया है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इनकी आलू की फसल दिखा दें।
इतनी बेहतरीन आलू की फसल है। आगे मैं और आपको दिखाऊंगा कि केमिकल वाला आलू और जिसमें पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र डाला गया और जिसमें फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया, केवल जीवामृत डाला गया है। आप उस आलू को देखेंगे तो अचंभित हो जाएंगे कि मिट्टी में कितनी दम आती है, जड़ों का विकास कितना खूबसूरत होता है, मिट्टी में सॉफ्टनेस कितनी ज़्यादा आ जाती है। सीधी सीधी बात है मित्र, खेती में जैसे नेचुरल फार्मिंग की जब बात होती, मैं अक्सर कहता हूँ नेचुरल फार्मिंग का मतलब है मिट्टी को जिंदा कैसे किया जाए, सस्य श्यामला धरती माता की कोख को कैसे फर्टाइल बनाया जाए। अनादिकाल से माँ ने ही सबको पाला है, माँ ही पाल रही और माँ ही पालेगी। लेकिन वर्तमान में जो लालची प्रवृत्ति है इंसान की कि कुछ लोगों को फर्टिलाइज़र बेचना है, कुछ लोगों को पेस्टिसाइड बेचना है, कुछ लोगों को बोरिंग का सामान बेचना है, और किसान भी सोचता है श्रम ना करना पड़े और आमदनी बढ़ जाए। इसी चक्कर में देश का 12 करोड़ किसान कर्ज में डूब गया। लालच दिखाया उसको फर्टिलाइज़र बेचने वालों ने, पेस्टिसाइड बेचने वालों ने और जाने क्या प्लांटिंग मटेरियल बेचने वालों ने कि अगर आप इस टेक्नोलॉजी का फॉलो करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। और रियलिटी ये है कि देश के 90% किसानों की आमदनी इतनी घट गई कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा है। मैं किसानों से कहता हूं, अगर कर्ज पानी है, कर्ज से मुक्ति पानी है, 3 चीज़ों का काम करना है। धरती के में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाना है। ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए जितना भी कार्बनिक पदार्थ, जैसे आलू की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो आलू का जो अवशेष है वो इसी ज़मीन में रहने दो, इकट्ठा करके आग मत लगाओ। गेहूं की फसल काटो, गेहूं के भूसा अगर पशु हैं तो खिलाओ, नहीं तो आग मत लगाओ। धान की पराली में आग मत लगाओ। ज़मीन से जितनी भी चीज़ें हमको मिलती हैं उनमें कुछ हिस्सा हमारे मनुष्य के खाने का होता है, कुछ हिस्सा पशुओं के खाने का होता है, कुछ हिस्सा ज़मीन को वापस करने का होता है। तो इस सिद्धांत को जो मानेगा तो धरती माता में कार्बन बना रहेगा, धरती माता अनादिकाल तक आपका पेट भरती रहेगी। आज मित्र आलू अगर हम 15-17 हज़ार रुपये का केमिकल डाल करके आलू पैदा करते हैं और एक जैसे गिरिराज जी ने कोई केमिकल नहीं डाला, ये जो बिना केमिकल का आलू है, ये आलू खाएंगे तो आपकी हेल्थ बनेगी, और केमिकल वाला आलू खाएंगे तो बीमार होकर के कैंसर होकर आप अस्पताल में पहुंच जाएंगे। कमोबेश हर कमोडिटी के साथ यही है। आज चाहे आप फल खा रहे हो, चाहे सब्जियां खा रहे हो या अनाज खा रहे हो, मतलब फल में, सब्जियों में, अनाजों में इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है कि लाइलाज बीमारियों को जन्म दे रहा है। और फिर आप जितना भी आमदनी की बात सोचे थे वो सब अस्पताल में जाके खर्चा हो जाता है। तो देश का किसान कर्ज मुक्त होना हो, देश की आबादी को खुश रहना हो, स्वस्थ रहना हो, तो एक ही फार्मूला है कि प्रकृति अगर जिंदा है, धरती माँ अगर जिंदा है तो सब लोग जिंदा हैं, सब लोग सुखी हैं, सभी लोग निरोगी हैं। और अगर ये माँ अनफर्टाइल हो गई, ये दुखी है, ये रोगी है, तो फिर आप किसी भी बीमारी का इलाज आप डॉक्टर से कराने की वो मत सोचें कि डॉक्टर से इलाज करा के मैं ठीक हो सकता हूँ, कभी नहीं ठीक होंगे। तो मैं एक बार कैमरा मैन से कहूँगा फिर ज़रा आलू की बात, आलू का एक खेत दिखा दें। और अब मैं आगे चल करके इनके जो 2 फील्ड हैं, एक फर्टिलाइज़र वाला है और एक जैविक वाला है, तो ये जैविक का और फर्टिलाइज़र का दोनों का आलू बिल्कुल एक साथ दिखाऊंगा। अगल बगल में जो है फर्टिलाइज़र वाला है और एक बगल में प्राकृतिक वाला है। ये वीडियो बनाने का, आगरा तक आने का उद्देश्य मित्र मेरा सिर्फ इतना रहता है कि देश के हर किसान तक ये बात पहुंचाना है। क्योंकि माने या ना माने, हर किसान दुखी है। जिस किसान के घर में कोई बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी में नहीं गया, या जो सरपंच और नेता नगरी में नहीं आया, जो आदमी कुछ धंधा नहीं कर रहा है, गांव में रहता है, वो हर व्यक्ति कर्ज में डूबा है। और कर्ज में निकलने का एक ही रास्ता है कि धरती को जब तक हम कर्ज से मुक्त नहीं कर देते हैं तब तक हम कर्ज में डूबे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जीवामृत बनाएंगे। और जीवामृत बनाने में क्या करना है इनको, आप बताइए कैसे बनाया, सरल सा शॉर्टकट बता दीजिए। मैं तो संजीवनी में क्या करते हैं? संजीवनी में हमने 30 किलो एक ड्रम में नीम डाला है, ठीक है, 30 किलो गोबर डाला है, और बाकी हमने जो जगह बची थी उसको पूरा
गौमूत्र मिक्स मूत्र लिया हमने, जो मिल गया भैंस का, ठीक है। गाय का सब। गुड़ नहीं और बताया। 3 किलो गुड़, गुड़, 3 किलो गुड़ डाला है। पानी, तो और पानी तो उसमें जगह नहीं रही, मैंने चलिए। उससे भर दिया। रुक जाना। मैं आपको बताऊं कि जिन किसानों के पास गाय बैल भैंस है, गौमूत्र इकट्ठा हो जाता है, वो पानी की जगह गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर गौमूत्र ना मिले तो पानी से भी बन सकती है। नीम की पत्ती, गोबर और गुड़ से संजीवनी खाद बहुत सारे लोग बना रहे हैं। अब चूंकि सौभाग्य से इनके पास पशु हैं तो इन्होंने गौमूत्र डाल दिया। मूत्र में कोई नहीं है देसी गाय का मूत्र कि विदेशी गाय का मूत्र कि भैंस का मूत्र। ये जितनी भी चर्चाएं हैं ना देसी विदेशी की, ये सब बकवासबाजी हैं। गाय माने गाय, सबय भूमि गोपाल की। ये धरती पूरी कृष्ण की है, धरती पूरी राम की है, धरती पूरी शिव की है। तो गाय चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे ब्राज़ील में हो, गाय माने गाय। और जब मैं छोटा दायरा बनाता हूँ ना देसी विदेशी तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मैं सनातनी हूँ। चलिए, जीवामृत कैसे बनाया? जीवामृत मैं आपके वहाँ गया था फार्म हाउस पे, तो वहाँ से मैं जीवामृत लेके आया और आपने जो प्रशिक्षण हमें दिया था, ठीक है, उस तरीके से हमने इसको बनाया। मित्र समझना, जैसे ये तो आगरा के हैं और बहुत सारे लोग कर्नाटका केरला के भी मेरे पास आ जाते हैं जीवामृत लेने, जिनकी खेती ज़्यादा होती है और अच्छी खेती करते हैं, जिनकी ललक बहुत है। मैं देश के हर किसान से कहता हूँ, गांव में, आपके गांव में 10, 20, 25 किलोमीटर दूर कहीं ना कहीं जंगल होगा। हर किसान मेरे यहाँ नहीं आ सकता झांसी। तो एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है कि जंगल की मिट्टी से जीवामृत बनता है। बस जंगल जब जाना है तो उन पेड़ों के नीचे की मिट्टी लानी है जिन पेड़ों के नीचे बहुत सारा बायोमास सड़ा गला पड़ा रहता है। बायोमास को हटाइए और उसके नीचे भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, ले आइए। 10 किलो मिट्टी एक ड्रम में डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे, 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ डाल देंगे। डेली डंडे से ऐसे चलाएंगे, डेली एक बार डंडे से चलाते रहिए। 10 किलो मिट्टी में अगर बैक्टीरिया की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में है तो 25-30 दिन में भी बन सकता है। कई सारे किसान कहते हैं सचान साहब आप तो 50 दिन में बनाने की बात करते हो। कब करता हूँ? जब 5 किलो मिट्टी डालेंगे, 200 लीटर पानी भरेंगे तो हो सकता है 50 दिन लगे। मिट्टी पे फर्क होता है मित्र। किसी मिट्टी में 10 की पावर 2 है माइक्रोब्स तो टाइम लगेगा, किसी मिट्टी में 10 की पावर 6 है तो जल्दी बनेगा। ये तो जामन और दूध, कितना दूध कितना जामन, दही कब जमेगा, वो वाला विज्ञान है। नमस्कार, आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ।